हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली रोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इटली के जो रिसेंटली इंडिया में एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं एंटोनियो बार्तोली। उन्होंने रिसेंटली वन ऑफ हिज इंटरव्यू में इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया है। उन्होंने बोला है कि नो डाउट इंडिया एट द मोमेंट इन अ डेवलपिंग स्टेज इन फुटबॉल एंड मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, लेकिन हम एक ऐसा चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए कि भाई समर में हम इटली से कोचिस को लेके आए एंड उसके अंदर यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करवाए एंड उसके बाद आउट ऑफ दैट एक टूर्नामेंट लास्ट में हम खेले एंड उसमें से फिर हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग और एक्साइटिंग थिंग, उन्होंने ऐसा बोला। एंड इस तरह के टूर्नामेंट के लिए जो चीफ गेस्ट है वो इंडिया में भी जो पहले खेल चुके हैं एंड इटली के वन ऑफ दी लेजेंडरी प्लेयर एल्जांद्रो डेल पेरो को भी ला सकते हैं। सो आई थिंक इट्स एक्साइटिंग आइडिया प्रपोज्ड बाय हिम बिकॉज हम सबको पता है कि हमें यूथ लेवल एंड ग्रास रूट लेवल पे अच्छे कोचिस की ज़रूरत है एंड आई थिंक ऐसे शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर कोई यहाँ पे इटली जैसा मतलब दी मोस्ट डेवलपिंग नेशन इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल वाइज अगर वो प्रपोज कर रहा है देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड आई थिंक चाहे वो एएफएफ हो, स्टेट एफएस हो या फिर क्लब्स एकेडमीज को, आई थिंक इस तरह की पार्टनरशिप के लिए मेरे हिसाब से तो देखना चाहिए। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या देस बकिंघम मुंबई सिटी एफसी के फॉर्मर हेड कोच मुंबई सिटी में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि कल ही खबर आई है कि जो इंग्लैंड की चैंपियनशिप का क्लब है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड, उन्होंने उनको सैक कर दिया है। लास्ट ईयर हम सबको पता है कि इसी टाइम के अराउंड देस बकिंघम ने मुंबई सिटी एफसी को छोड़ा था एंड वो अपने बॉयहुड क्लब ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड के लिए हेड कोच अपॉइंट हुए थे एंड वहाँ से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड को चैंपियनशिप के लिए भी प्रमोशन करवाया था। बट इस सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा। स्टार्टिंग अच्छी की थी चैंपियनशिप में देश बकिंघम की टीम ने, बट अभी वो रेलीगेशन जोन के आसपास है तो उनको सेक कर दिया गया है। एंड सीइंग मुंबई सिटी करंट सिचुएशन एंड कंडीशन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मुंबई सिटी फैंस वांट हिम टू बैक एट मुंबई सिटी एफसी एंड रिसेंट अगर ईयर्स की बात करें तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द यू कैन से कि बेस्ट कोचेस इन आईएसएल। सो लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या मुंबई सिटी को ये कंसिडर करना चाहिए? अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि वो कंसिडर कर रहे हैं या फिर वो यहाँ पे पीटर कैटकी को सेक करेंगे, बट आपका क्या थॉट है इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मुंबई सिटी की बात कर ही रहे हैं तो कल खेले गए उनके गेम वीक 12 के मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे उन्होंने मोहम्मदन एससी को 1-0 से हरा दिया एंड अगेन अ नेरो यू कैन से की मार्जिन विक्ट्री। 10 मैन डाउन थी मोहम्मदन एससी। फर्स्ट हाफ में ही उनके प्लेयर को 2 येलो कार्ड के चलते यहाँ पे रेड कार्ड मिला था एंड दे वर 10 मैन डाउन। अगेन जो मुंबई सिटी ने गोल मारा दैट केम फ्रॉम दी गोलकीपर मिस्टेक। तो इस सीज़न हम सबको पता है कि जो मिस्टेक्स हो रही है फ्रॉम गोलकीपर फ्रॉम एवरी आईएसएल क्लब, वो अगेन यहाँ पे मोहम्मदन को कोस्ट कर गई एंड विक्रम प्रताप सिंह का दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश आई वुड से। एंड मुंबई सिटी एफसी के लिए नो डाउट क्रूशियल 3 पॉइंट, दे मूव टू दी 7th पोजीशन इन आईएसएल टेबल एंड पीटर कैटकी ने भी यही बोला कि दिस ग्रुप डिजर्व टू विन दिस मैच एंड क्लीन शीट भी हमने रखी। बट वो जो एक आप बोल सकते हैं ना कि लिथलनेस या फिर एक चैंपियन टीम की जो एक आपको क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए, वैसी मुंबई सिटी की ओर से ऑनेस्टली इस सीजन नहीं दिख रही है। अब देखिए चांगते ने फर्स्ट हाफ में एक क्लियर कट चांस मिस किया था, जहाँ पे भास्कर रॉय जो मोहम्मदन के कीपर थे उन्होंने पहला ब्लंडर वहाँ पे किया था कि उन्होंने स्ट्रेट अवे चांगते को बॉल दे दिया एंड ही मिस्ड कंप्लीटली। तो दैट शोज कि उनका भी भाई कॉन्फिडेंस डाउन है। ऊपर से जरेमी मंजारो भाई आप देखिए इस मैच में इंजर्ड हो गए, तो उनके फॉरेन प्लेयर भाई मैचेस दर मैचेस इंजर्ड हो रहे हैं, तो ये ऊपर से एक अलग उनका इशू है। आपके क्या बोलते हैं फॉरवर्ड प्लेयरों में वो क्लिनिकलिटी नहीं आ रही है एंड टीम के जो मतलब एक मुंबई सिटी की आइडेंटिटी थी ना वो उस हिसाब से नहीं खेल पा रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो लेट्स सी, हाफ ऑफ द सीजन अब डन हो चुका है। पीटर कैटकी इसके क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्या क्या चेंजेस वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, एक आध दो अब चेंजेस करेंगे बट ज़्यादा चेंजेस तो एक्सपेक्टेड नहीं है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस सीजन मुंबई सिटी का कैसा रहता है। सील्ड के लिए मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है सिचुएशन उनके लिए एंड सीइंग देयर कंडीशन आई डोंट थिंक सो मे बी प्ले ऑफ एंड देन कप के लिए वो फाइट कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए। एंड दूसरी साइड मोहम्मदन के लिए आई थिंक दिस सीजन विल बी सीजन की जहाँ पे उनको सेटल डाउन होना पड़ेगा। होम पे वो अच्छा आई वुड से ओवरऑल डिफेंसिवली खेल रहे हैं बट ऑफेंसिवली उनका भी इशू है कि दे आर नॉट पुटिंग अप ए नॉट कन्वर्टिंग चांसेस इनटू द गोल, सो दैट इज देयर बिगेस्ट इशू। बाकी आपको क्या लगा मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
उसी के साथ केरला ब्लास्टर के 2 प्लेयरों की ट्रांसफर न्यूज़ आ रही है। सबसे पहला तो भाई जो उनके यंग प्लेयर है कोरो सिंह, उनको उन्होंने 2029 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है। सो दैट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कोरो सिंह मेड अ इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस एंड ही हैज़ दैट पोटेंशियल टू प्ले फॉर केरला ब्लास्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक एक्साइटिंग विंगर है। सो उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना बनता था। दूसरे उनके जो प्लेयर है सौरव मंडल, ड्यू टू दी लैक ऑफ गेम टाइम उनको भाई उन्होंने लोन पे भेज दिया आई लीग में गोकुलम केरला के लिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो गुड मूव फॉर सौरव मंडल्स पर्सपेक्टिव बिकॉज आपको रेगुलर खेलना पड़ेगा। अगर आपको आईएसएल क्लब में बेंच पे ही बैठने को मिल रहा है तो उससे अच्छा भाई आई लीग ही खेल रहे हो। आई थिंक काफ़ी सारे प्लेयर हम देखते हैं कि भाई बेंच पे बैठना पसंद करते हैं बट वो आई लीग में जाके लोन डील पे भी नहीं खेलना चाहते। सो वो वाला सीन है बट आई थिंक इट्स अ गुड मूव फॉर सौरव मंडल एंड फॉर केरला ब्लास्टर ऑल्सो। उसके बाद बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भाई कल खेले गए गेम वीक 5 के लास्ट मैच में भाई नामधारी एफसी ने रियल कश्मीर को 1-0 से हरा दिया। सो आई थिंक नामधारी जो स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा था, सडनली दे गेट अ बैक टू बैक विन एंड दे आर ऑल्सो की जंप इन टू दी मिड टेबल। सो भाई आई लीग की जो बैटल है ना वो अलग लेवल की चल रही है। टॉप पे भी भाई अलग लेवल की बैटल चल रही है। कभी चर्चिल ब्रदर आगे हो रहा है, कभी डेम्पो आगे हो रहा है, कभी इंटर काशी, 4-5 क्लब लगे पड़े हुए हैं। एंड आप रेलीगेशन जोन में भी देखिए वहाँ पे भी भाई कभी नामधारी, दिल्ली, एससी बेंगलुरु, आप पे देखिए ये सारे क्लब यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो आई थिंक वो बैटल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिल रही है एंड आई थिंक इस बार की जो टाइटल रेस भी है वो भी आई थिंक मेरे को लगता है कि एंड तक जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए। उसी के साथ आई लीग में एक और खबर आ रही है रिगार्डिंग राजस्थान यूनाइटेड एफसी। तो उनका जो पहला होम गेम था 19 दिसंबर को गोकुलम केरला के सामने, उसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है क्योंकि अभी तक जो जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम है वो रेडी नहीं हो पाया है एंड इसके चलते यहाँ पे अब ये मैच 9 जनवरी को शिफ्ट कर दिया गया है एंड जो 9 जनवरी को कोझिकोड में मैच था उसको अब 19 दिसंबर को वो वहाँ पे खेला जाएगा। सो एक महीने का यानी कि आपको टाइम मिल गया 20-25 दिन का कि स्टेडियम को रेडी करने के लिए बाकी फैसिलिटीज़ जो एएफएफ स्टैंडर्ड से डिमांड की गई है। सो लेट होप सो कि तब तक रेडी हो जाए, अदरवाइज आई थिंक राजस्थान यूनाइटेड के लिए और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की जय हिंद, जय भारत।